इंडियन ऑडियंस को अभी तक वैसे तो कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग कंटेंट मिल ही जाते हैं, लेकिन उनमें से मोस्टली जो कंटेंट होते हैं वो एडल्ट 18 प्लस की श्रेणी में रखे जाते हैं। सो एज रेस्ट्रिक्शन का जो एक बैरियर है वो हमेशा ही ऑडियंस को झेलना पड़ता है। लेकिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एक ऐसी वेब सीरीज कंटिन्यू चलाई जा रही है जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़ों और बड़ों से लेकर उनके बुजुर्गों तक का सभी का रुझान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि यह सीरीज हमारे पौराणिक कथाओं का ही एक अपडेटेड वर्जन है, जहां इस बार एनिमेशन को काफ़ी अपडेट्स और मॉडिफिकेशन के साथ ही बनाया गया है। इस वजह से यह सीरीज देखने में विजुअली काफ़ी ज़्यादा रिच लगती है और ऑडियंस की नज़रों को स्क्रीन से बांध के रखने में 100% सफलता प्राप्त करती है। अब ज़्यादा बातों को ना घुमाते हुए आपको बताते हैं उस वेब सीरीज के बारे में जिसका रिलीज डेट का अनाउंसमेंट डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने विजयदशमी के सुनहरे अवसर पर कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट लतीफ रिव्यू पर। वैसे आप में से कई सारी ऑडियंस ने इसके शुरू के दोनों जो पार्ट हैं वो देखे ही होंगे, तभी आप इस वीडियो को क्लिक किए हो। लेकिन जिनको इस वेब सीरीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अब से पूरे 3 साल पहले 2021 में माइथोलॉजी एनिमेशन जॉनरा में डायरेक्टर जीवन जेकियांग और नवीन जॉन द्वारा एक वेब सीरीज प्रेजेंट की गई थी जिसका नाम था द लीजेंड ऑफ हनुमान, जिसे ऑल ओवर इंडिया में 7 अलग अलग भाषाओं में डब करके रिलीज किया गया था। हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और मराठी। और अभी तक इस सीरीज के 2 पार्ट जो हैं वो हॉटस्टार पर रिलीज हो चुके हैं, जहां टोटल आपको 26 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं। और अब काफ़ी लंबे इंतजार के समय अंतराल के बाद आखिरकार इसके नेक्स्ट पार्ट के रिलीज का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है। जी हाँ, डिज्नी प्लस हॉटस्टार हैज ऑफिशियली अनाउंस द 3rd सीजन ऑफ द एनिमेटेड सीरीज द लीजेंड ऑफ हनुमान। और यह अनाउंसमेंट विजयदशमी के मौके पर ही किया गया था, जो कि मेरे हिसाब से तो भाई एकदम परफेक्ट टाइमिंग थी। बाकी आप में से सभी लोग कमेंट सेक्शन में एक बार इस बात के लिए जय श्री राम लिखकर अपनी एक्साइटमेंट इस वेब सीरीज के लिए जरूर दिखाइए। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर एक कोट, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक, आ रहे हैं पवन पुत्र हनुमान, देखिए महाबली हनुमान की कहानी का अगला चरण, #हॉटस्टार स्पेशल, #द लीजेंड ऑफ हनुमान सीजन 3 कमिंग सून लिखकर पोस्ट किया था। वैसे द लीजेंड ऑफ हनुमान भले ही रामायण का ही एक छोटा सा स्वरूप हो, लेकिन इसे हनुमान जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिजाइन किया गया है। सीरीज रिवॉल्व्स अराउंड द टेल्स ऑफ लॉर्ड हनुमान की वह कैसे उम्मीद की आशा का प्रतीक बने जो अंधेरों में आपके साथ ढाल बनकर हमेशा खड़े होते हैं, और कैसे भगवान महादेव इनकारनेट्स हिमसेल्फ एज हनुमान, जिससे कि वह भगवान श्री राम की सेवा का सुख प्राप्त कर सकें। लेकिन इस वेब सीरीज की 2 बातें जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगने वाली है वह है पहले तो इसका लाजवाब एनिमेशन, और दूसरा एवरी इंडिविजुअल कैरेक्टर का ऑडियो डब का सिलेक्शन। हर एक एनिमेटेड कैरेक्टर यहाँ जिसको जो आवाज़ दी गई है उस पर वह आवाज़ ऐसी शूट करी है मानो कि वह कैरेक्टर के लिए आवाज़ बनी हो। जैसे दमनदीप सिंह बग्गा की आवाज़ अपने हनुमान जी के लिए, और संकट मात्रे जी की आवाज़ श्री राम के कैरेक्टर के लिए, साथ में सुरभि पांडे जी की आवाज़ माता सीता पर। यह सभी एकदम परफेक्ट फिट बैठती हैं। साथ ही में कई और कैरेक्टर जैसे विक्रांत चतुर्वेदी एज अ सुग्रीव, और लक्ष्मण जी के कैरेक्टर के लिए रिचर्ड जोयल की आवाज़, और शरद केकर विच अगेंस्ट नेल्ड इट विद हिज वॉइस फॉर रावण। तभी तो इन सब क्वालिटीज़ के मिश्रण की वजह से ही हम इस चीज़ से ऐसे जुड़े हैं कि बस इसके कभी खत्म ना होने की चाह हमारी बढ़ती ही जाती है। मैं तो जनवरी मंथ के लिए सुपर एक्साइटेड हूँ, और आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अपनी एक्साइटमेंट जाहिर कीजिए हमारे साथ, और बताइए हमारा ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा। बाकी ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए हमारे साथ लेट लतीफ रिव्यू चैनल पर जुड़े रहिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके उसको शेयर भी कीजिए ताकि हमारी रीच बढ़े और हम ऐसे ही कंटेंट मजेदार आपको लेके आते रहें। तो अभी तक के लिए इस एपिसोड में इतनी, मिलते हैं आपसे अपने न्यू एपिसोड में किसी नई मूवी के रिव्यू के साथ या किसी ऐसी अपडेट के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और समय पर उनसे बात जरूर करते रहिए। शुक्रिया।